महाराज गोपियां कहते हैं, ये गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि भगवान प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से ब्रजभूमि की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई है। अब तक लोग बैकुंठ भाग रहे थे, पर जब आप ब्रज में आ गए तो लोग बैकुंठ को छोड़ करके वृंदावन भागने लगे, क्योंकि बैकुंठ में कोई पहले तो पहुंच नहीं सकता है। जब तक पुण्य ना हो उनके साथ स्वर्ग कोई जा नहीं सकता, बैकुंठ कोई नहीं जा सकता जल्दी। वही गोपियां कहती हैं कि प्यारे, बैकुंठ तो जल्दी कोई जा नहीं सकता है, और यदि पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। और इस वृंदावन में किसी कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं, कोई लाइन नहीं। किस गोपी के सामने नाचते मिल जाए, कब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाए, कोई पता नहीं कहां मिल जाए भगवान वृंदावन में। जब पशुओं को, गायों को, वानर को सुलभ हो रहा है तो मानवों को सुलभ क्यों नहीं होंगे? इसलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की अद्भुत महिमा हो रही है प्यारे। और इतना कह करके अब सब गोपियां एक स्वर में विलाप करने लगी, महाराज हे गोविंद, हे माधव। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में विरह गोपी विकल होकर के महाराज विलाप करने लगी, तो अब बिहारी जी से अपने आप को रोक ना सके महाराज, और इस विकलता को देख करके प्रभु ने तुरंत गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कैसे कैसे प्रकट हुए? तो कहते साक्षात् मन्मथ, इतने सुंदर कि कहते हैं आज मनमथ कामदेव के मन को भी मथ देने वाले माधव का सौंदर्य है, मदन के मन को भी मोह लेने वाले मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए महाराज। केवल पीतांबर भी कह सकते थे आप, पर पीतांबर धर कहते हैं जब कोई भगवान के जो प्रेमी होते हैं भगवान के विरह में विकल होकर के अश्रुपात करते हैं, तो कृष्ण दर्शन की लालसा से जब कोई आंसू बहाता है तो भगवान उसको, उसके आंसू को पोंछने के लिए पीतांबर धर, हाथ में पीतांबर लेकर के दौड़ते हैं। ऐसे भक्तों का आंसुपात जब करता है भगवान के लिए। अम्बरीश जी महाराज का चरित्र आया था। अम्बरीश जी महाराज का क्या था? भगवान के लिए स्वयं अपने हाथों से गेहूं को धोते थे, सुखाते थे, सुखा करके फिर उसको अपने हाथ से पीसते थे, मशीन से नहीं, चक्की से, हाथ से। फिर उस आटा से उसको जैसे भी चाला आदि करके फिर रोटी लगा बना करके भगवान को अर्पित करते थे। तो भगवान क्या करते हैं, जब अम्बरीश जी महाराज चक्की चलाते हैं तो भगवान पीछे से अपने पीतांबर से उनको हवा कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भक्त यदि भगवान के अश्रुपात करता है तो कहते हैं भगवान भी उनके के लिए अपना पीतांबर लेकर के दौड़ते हैं, उनको उनका आंसू पोंछने के लिए। ओढ़ करके नहीं, भगवान अपना पीतांबर ओढ़ते हैं, हर समय ओढ़े रहते हैं, लेकिन जब कोई भक्त उनके के लिए अश्रुपात करता है ओढ़ करके हाथ में लेकर के दौड़ते हैं। भगवान की उस दिव्य छटा को देख करके महाराज सभी गोपियां को लगा कि जैसे मृत शरीर में प्राण आ रहा है। सभी गोपियां ने घेर लिया भगवान को। गोविंद के चारों ओर से गोपियां का प्रेम चारों तरफ से बरस रहा है महाराज। एक गोपी को अभी भी स्वप्न लग रहा है कि भगवान मेरे सन्मुख खड़े हैं, स्वप्न देख रही है कि ये सच में नहीं भगवान खड़े हैं, वास्तव में खड़े हैं। उस बेचारी को विश्वास नहीं हो रहा है। अब भगवान ने उनके साथ पुनः विक्रीडन किया, जितने गोपियां उतने माधव प्रकट हो गए महाराज। और कहते हैं ऐसा रासलीला देखने के लिए भगवान भोलेनाथ भी आए वृंदावन में। और जब भोलेनाथ उस रास में प्रवेश